जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज से कैसे आप जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत पावरफुल और धमाकेदार वीडियो होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त आज का जो है ये वीडियो होने वाला है। आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है और इसमें जो है हम लोग देखिए मूविंग एवरेज के साथ जो है आज हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करना देखेंगे। इसके साथ साथ जो है हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन का जो है इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे इसके साथ साथ कि कैसे जो है हम लोग मूविंग एवरेज से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए ताकि आपको जो है इसमें जो इसके क्वालिटी है वो समझ में आ सके। ठीक है, अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे ट्रेंड नॉर्मली यदि हम लोग देखिए तो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेंड यदि प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग कई बार क्या होता है प्रॉब्लम्स लोगों को कि ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि एक्चुअल में जो है ये वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो इसमें जो है इसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है बैक टेस्टिंग वगैरह सब करना होता है और लाइव टेस्ट करते हैं, तभी आपको पता लग पाता है कि एक्चुअल में जो ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्राइस एक्शन को यूज करके वो आपका यहाँ पे काम करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी इसको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए आप इसको कह सकते हैं कि मूविंग एवरेज वगैरह सब का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे मॉर्निंग में मार्केट जो है मान लीजिए कोई भी XYZ स्टॉक्स 9:15 में ओपन हुआ और कंटिन्यू ये बाइंग हुआ, आधा घंटा मान लीजिए बाइंग आते गया, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल बना और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा गिरना स्टार्ट किया, यानी कि इसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना मार्केट स्टार्ट किया। अब जैसे ही थोड़ा सा गिरना स्टार्ट हुआ आप देखेंगे थोड़ा सा गिरा और वापस मार्केट क्या हुआ, हाई को ब्रेक करके ऊपर चढ़ गया, यानी कि वापस मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ गया, फिर रिट्रेसमेंट करके वापस ऐसे चढ़ते चला जाता है दिन में। तो इसका मतलब यह है कि अभी देखिए मार्केट यहाँ पे लो लगा है और पीछे में एक लो लगा है। अभी आप क्या कर सकते हैं, प्राइस एक्शन का जो हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि मतलब ये लो को हमने कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब दोनों को मिला दिया एक साथ। तो इसका मतलब हमें ये लग जाता है कि अच्छा आगे भी इस रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा तो इसके आसपास आएगा, फिर वापस ऊपर ब्रेकआउट होगा, फिर इस तरह से रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा और ऊपर ब्रेकआउट होगा। तो कई बार क्या होते हैं आप देखेंगे जो हम लोग ट्रेंड डालते हैं तो उसके नीचे भी मार्केट आ जाता है। तो इसके लिए फिर रिवर्सल अलग चीज़ें होती है, इसको टूटना नहीं बोलते हैं। जो नीचे आता है तो नीचे में देखिए क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए कि यदि ये मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये नीचे इसको ब्रेक कर लिया आपके ट्रेंड को, तो ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद क्या होता है, देखिए इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट टूट गया। अब ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया, देखिए ऊपर जाने की वजह मार्केट क्या हुआ, नीचे गिर गया, ये लो को ब्रेक कर लिया, तो ऊपर का है इसको ऐसे मिला देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमें पता लगता है कि अच्छा ये ट्रेंड को टेस्ट करके नीचे मार्केट गिरेगा। तो रिवर्सल ऐसे होता है, रिवर्सल लो को ब्रेक करने के बाद होता है, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। आपने देखा होगा अपने ग्रुप में भी बहुत हम लोग जो एंट्री का इस्तेमाल करते हैं वो रिट्रेसमेंट के बेसिस पे ही जो है हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। रिट्रेसमेंट को यूज करके हम लोग देखिए ध्यान से यहाँ पे जितने भी है मार्केट देखिए अप ट्रेंड में है, वापस मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके नीचे गिरेगा तो रिवर्सल में हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चालू करेंगे। ये मार्केट अप ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग इस तरह से बाइंग का व्यू क्रिएट। तो रिट्रेसमेंट रिवर्सल का इस्तेमाल ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी देख लेंगे तो ये पता लग जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ध्यान से देखिए, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट के लिए मैंने ये बताया हुआ है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो अभी हम लोग मूवी बात करने वाले हैं उसमें ये चीजें देखने को मिलता है। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग यहाँ पे से इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट ऐसे इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और वापस मार्केट हाई को ब्रेक किया, तो हम लोग ऐसे ट्रेंड डालते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है ध्यान से देखिए, मार्केट कैसे चढ़ता है, मार्केट इस तरह से चढ़ता है। ठीक है, मार्केट इस तरह से चढ़ता है। तो अभी यदि आपको मान लीजिए कि इंट्राडे ट्रेड करना है फिर स्विंग ट्रेडिंग आपको करना है, तो देखिए मैं इसको अभी आगे चल करके मैं बता दूंगा कौन से क्या क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए, मूविंग एवरेज कौन से लेवल। अभी देखिए जैसे मान लीजिए आपका एक मूविंग एवरेज का लाइन है, ये मान लीजिए कैंडल स्टिक्स का चार्ट है। अभी मैंने मान लेता हूँ एक मूविंग एवरेज का लाइन है, मैं ये ले लेता हूँ मूविंग एवरेज का लाइन। ठीक है, मैं इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अभी देखिए ये हमने ले लिया मूविंग एवरेज का लाइन। अभी मार्केट क्या है, ये मूविंग एवरेज का इस तरह से मार्केट मूविंग एवरेज का लाइन है। ठीक है, ये इस तरह से मार्केट चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि जब तक मार्केट को जब जब ये टेस्ट कर रहा है, ध्यान से देखिए, जब जब ये टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहा है, मूविंग एवरेज इसको टेस्ट कर रहा है, यानी कि कैंडलस्टिक्स को जब जब मार्केट इस पे टेस्ट कर रहा है तब तब जो है हम लोग ये मान करके चल सकते हैं कि मार्केट अभी जो है अप ट्रेंड में है और हाई को ब्रेक कर रहा है। मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है
और मार्केट इसका मतलब यह है कि अप ट्रेंड में है। जब तक मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है, इसको टेस्ट करके मूविंग एवरेज को हाई को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट टेस्ट कर, इसका मतलब क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यानी कि हम लोग इसमें दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा हम लोग मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि हमें ये पता है कि प्राइस एक्शन से मार्केट कैसे ट्रेंड आइडेंटिटी, मतलब प्राइस एक्शन से कैसे मार्केट कंटिन्यू होता है, और मूविंग एवरेज से जो है यहाँ पे हम लोग उसको टेस्टिंग से और ट्रेंड हम लोग उसको मान लेते हैं कि मूविंग एवरेज जो है एक ट्रेंड लाइन का हम लोगों के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए हम लोग जो यहाँ पे हाई ब्रेक कर रहा है तो प्राइस सेक्शन का हम लोग वो लेवल्स ले रहे हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये है, ये इस तरह से हाई को ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइस सेक्शन बेसिस हो गया। अब इसको जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करके हाई ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड है। अब मूविंग एवरेज मान लीजिए, ये मूविंग एवरेज, ये कैंडल स्टिक्स था, अब हम लोग मान लेते हैं ये मूविंग एवरेज है। ठीक है, मूविंग एवरेज में हम लोग देख रहे हैं कि ये इसको टेस्ट कर रहा है, इस तरह से मार्केट जो है मूविंग एवरेज ये इस तरह से चल रहा है। तो अभी क्या होगा, मार्केट वापस जब यदि नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो एटलीस्ट इसके ऊपर आएगा, और जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू है। जब तक हाई को ब्रेक करते रहेगा तब तक मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अब मान करके चलिए कि अगली बार जब यदि आपको एंट्री करना होगा तो आप यहाँ पे जो है हाई ब्रेकआउट्स वगैरह सब पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है, या देखिए वो तो बाद की बात है एंट्री का, लेकिन आपको जब ये पता लग जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बीच में जो है आप अपना स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, आप एंट्री ले सकते हैं, अलग अलग चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अभी मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे इंट्राडे की बात कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे स्विंग का भी करेंगे, स्विंग का भी देखेंगे लेवल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, इंट्राडे और स्विंग। अब इंट्राडे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पे लेवल्स होते हैं। देखिए जैसे इंट्राडे के लिए आप 21 का जो मूविंग एवरेज होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद जो है हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे जो है 100 का मूविंग एवरेज हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 100 का मूविंग एवरेज हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये माना जाता है कि देखिए ऐसा जो मैंने अभी आप लोगों के साथ बताया हुआ है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप यही लेवल्स को पकड़ के चलेंगे और इसी से आप आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया, देखिए ये जो है पॉपुलर है 21 का। देखिए आपको पता होगा आज से लगभग 1.5-2 साल पहले हमने वीडियो बनाया हुआ था, बहुत ये जो है मतलब इसका हमने लाइव भी दिखाया हुआ था, वहां पे कैसे काम करता है इंट्राडे में। कई स्टॉक्स में हमने लाइव दिखाया हुआ था कि टारगेट्स वगैरह सब जो हिट होते हैं इसके। तो 21 और 9 का हमने कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ था। तो आप देखेंगे 21 का हम लोग जो है इसमें उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसका हमने बहुत सारे बैक टेस्ट किए हुए, तो मुझे पता है कि इसमें जो है रिजल्ट अच्छा आता है। तो देखिए टाइम क्या होता है जरूरी नहीं है। अभी देखिए टाइम क्या होता है, वोलेटिलिटी मार्केट्स में बढ़ता है, लोग आते हैं मार्केट्स में, नए लोग, तो वहां पे वोलेटिलिटी इंक्रीज होता है। तो ऐसे कंडीशन में हो सकते हैं कि आप 21 के जगह कोई दूसरा वहां पे लगा करके चेक करिए। आप जैसे मान लीजिए 21 के जगह पे 30 का लगा करके देखिए, 35 का लगा करके देखिए, 27 का लगा करके देखिए। और अब देखिए ये तो हमने बताया एक ब्रॉड कि मार्केट में हमने किसी भी स्टॉक्स XYZ में हमने लगा दिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप एक स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे हैं और वहां पे आप यदि मान लीजिए कि 17 का मूविंग एवरेज आपने लगाया और 17 में आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, आपने 6 महीना पीछे का जा करके देखा, पीछे चार्ट करके देख रहे हैं मूविंग एवरेज उसको टेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आगे उसको जो आपने मूविंग एवरेज जो लेवल्स लगाए हुए हैं उसको रिस्पेक्ट करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हाई होगी मुकाबले की दूसरे लेवल। जैसे मान लीजिए आपने 17 का इस्तेमाल कर लिया, मान लीजिए कुछ भी XYZ कुछ भी नंबर आपने इस्तेमाल कर लिया वहां पे, क्योंकि ये आप चेंज करके देख सकते हैं, वही चीज जो है आपका इसमें भी लागू होगा। 100 का पॉपुलर है, 150 का पॉपुलर है, 200 का पॉपुलर है, तो हमने सिर्फ पॉपुलर लेवल्स जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया है। बाकी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके देखिएगा, आपको जरूरी नहीं कि इसी को इस्तेमाल करना है। आप 100 की जगह पे आप 150 का भी इस्तेमाल करिएगा, इसको भी हमने टेस्ट किया हुआ है, इसको भी आप टेस्ट करिएगा, इसके भी बहुत अच्छा है। इसकी जगह पे मान लीजिए 130 का आप टेस्ट करिएगा, हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी लेवल्स लगा करके कौन से लेवल्स को बार बार हिट कर रहा है। मान लीजिए कि ये हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये है, ये मान लीजिए कि ये हमने 50 का लगा, ये मान लीजिए 150 का लगा दिया, अब देख रहे 150 का तो बहुत अच्छा इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, पीछे 1 साल का रिस्पेक्ट कर रहा है स्विंग ट्रेडिंग में। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसको ऐसे उठा लिया, इससे जो है फिर हमने इसको उस स्टॉक्स में यूज करना चालू कर दिया। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, जो आप मान लीजिए कि मूविंग एवरेज का जो लेवल्स है उसको आप इस्तेमाल करके जो है इसमें टेस्ट कर सकते हैं और इसमें जो है ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसमें आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज करिए, मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास सिंपल मूविंग एवरेज है, ये देखिए मूविंग एवरेज सिंपल है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करके हम लोग 21 कर देते हैं। ठीक है,
21 कर देते हैं, और ये हमने इधर 21 कर लिया, और ये देखिए हमने इधर लगा दिया, और 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग डाल देते हैं। तो अभी यहाँ पे यदि देखेंगे, ध्यान से देखिए, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं, नीचे होगा तो डाउन ट्रेंड होगा। ये देखिए नीचे ऐसे, जैसे मान लीजिए कि यदि नीचे इस तरह से नीचे लो को ब्रेक करेगा तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड ऐसे होता है, जैसे हाँ इसको तो हमने बताया हुआ था ट्रेंड रिवर्सल में। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने मूविंग एवरेज का एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मूविंग एवरेज का एक लाइन ले लिया, तो इसका मतलब इसको टेस्ट कर रहा है मूविंग एवरेज को, तो इसका मतलब यह है कि जब जब लो को ब्रेक कर रहा है इसका मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो इसमें बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे में ये देखिए, अभी देखिए ध्यान से, यदि यहाँ पे आप देखेंगे, मैं रैंडमली आपको दिखा रहा हूँ, बस आपको इसको जो है टेस्ट करना है। देखिए आप यदि इसको और छोटा करते तो आपको और भी जो है यहाँ पे देखने को मिलता, और भी आप जब इसको 9 का लगा देंगे ना, तो 9 में आप टेस्ट करिएगा, 9 में हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना, उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। ये इसको देखिए 1 घंटे में हमें लगाना चाहिए, क्योंकि इसको फिर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए यदि मार्केट इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, मार्केट वापस इस तरह से जब तक लो को ब्रेक कर रहा है तब तक जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। मार्केट लो को ब्रेक करना बंद किया, मार्केट जो है अप ट्रेंड में यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मतलब रिवर्सल हुआ, मार्केट सब ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट इस तरह से वापस लो को, अब जब देखिए मार्केट इस तरह से करना स्टार्ट किया तो इसका मतलब मार्केट फ्लैट है, इसका मतलब मार्केट क्या है, फ्लैट है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट होता कि हम लोग कोई सा भी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी को लगा लेते हैं। अच्छा ठीक है, अभी स्टॉक्स में ही देखते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टॉक्स में, अच्छा भाग गया इंडिकेटर। स्टॉक्स में जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है ना, वो लगा करके देखेंगे तो थोड़ा अच्छा वहाँ पे जो है ना, चलिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स में देखेंगे तो हमें पता लगेगा। ये रहा, अभी देखिए इसको टेस्ट करना, देखिए इसको टेस्ट यदि आप खुद से करेंगे तो आपको और बेहतर जो है समझ में आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टेस्ट करूँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। ये देखिए, देखिए जब भी बीच में मार्केट्स आ जाए ना तभी समझ लीजिए मार्केट जो है फ्लैट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए ध्यान से, जब तक मार्केट हाई को ब्रेक करता रहेगा तब तक जो है मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। जब भी मार्केट बीच में आ जाए तो इसका मतलब मार्केट जो है फ्लैट है। तो आप देखिए जरूरी ऐसा तो है नहीं कि आप इसी में ट्रेड करेंगे, आप जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तब आप ट्रेड करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट किया, ब्रेक किया, अब उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया, ध्यान से देखिए यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा बहुत चलेगा, अब यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अप ट्रेंड में है, यहाँ से टेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, अप ट्रेंड में है। तो जब जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा टेस्ट करके, इसका मतलब मार्केट जो है अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यही चीजें को देख करके यहाँ पे जो है व्यू बनाना है कि हमें मार्केट यदि अप ट्रेंड में है तो हम लोगों को ऊपर का व्यू बनाना है, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लोगों को नीचे का व्यू बनाना है, यदि मार्केट फ्लैट है तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, छोड़ करके चलना है। यानी कि ये इस तरह से मार्केट देखिए, इस तरह से मार्केट यहाँ पे इस तरह से किया, उसके बाद फिर वापस आगे चल करके ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ से देखिए इस तरह से मार्केट कंटिन्यू ऊपर। यानी कि जब जब मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है तब तब जो है यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड को दर्शा रहा है। तो ये चीजें जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। जितने भी देखिए मार्केट, ये तो हम लोग 5 मिनट का, और देखिए 1 घंटे का मैं लगा कर दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे 1 घंटे का, ये 1 घंटे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ा, उसके बाद वापस देखिए मार्केट इसको ब्रेक किया, इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, आप यदि यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इस तरह से यदि ब्रेक करा तो जाकर के मार्केट्स में जो है ना ये काउंट होता, लेकिन ऐसा मार्केट्स में हुआ नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे देखिए टेस्ट किया, हाई को ब्रेक किया, वापस देखिए यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से वापस इसको टेस्ट किया, हाई को ब्रेक किया, वापस मार्केट इसको टेस्ट किया, हाई को ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है, मार्केट जब जब हाई को ब्रेक कर रहा है तब तब मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट जब जब इसको ब्रेक कर रहा है, इसके बाद आप इंट्राडे स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि मार्केट सब हाई को ब्रेक किया, अब यहाँ से आप इंट्राडे स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट इसको टेस्ट किया, यहाँ से ब्रेक किया, इसको आप यहाँ के बाद इंट्राडे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली। जैसे ये ग्रुप है, यहाँ पे आकर के देखिए ध्यान से, ये देखिए ये है आपको ये 1 घंटे का चार्ट, ये ठीक है। ध्यान से देखिए, यह है 1 घंटे का चार्ट। इधर हम लोगों का देखिए, मान लीजिए चैनल्स में तो चैनल्स के हिसाब से करते हैं, चैनल्स के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के हिसाब से करते हैं। ये देखिए 5 मिनट का, और ये देखिए 1 घंटे का। ध्यान से देखिए 1 घंटे का चार्ट है। तो ये 1 घंटे में है, ब्रेकडाउन किया तो हमने शॉर्ट किया, यदि ब्रेकआउट किया तो बाइंग का व्यू क्रिएट कर दे। तो सेम कंडीशन आप इसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमने कई वीडियो बनाए हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें देखिए आप इंट्राडे के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, और यदि ट्रेड करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है ना, तो मैं आपको 9 का जो है यहाँ पे बोल रहा हूँ, 9 का एक बार जो है
है आप टेस्ट करिएगा, वीडियो भी डाला हुआ है 9 का एक बार, जो 5 मिनट के चार्ट पे टेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट पे, तो वो आपको 9 का लगा करके एक बार टेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसमें आपको जो है मिल जाएगा, उसमें आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। ये है एक यहाँ पे 21 का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, ताकि हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इसको टेस्ट किया, वापस ब्रेकआउट हुआ, अब देखिए यहाँ से वापस मार्केट इसको टेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, तो इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड को दर्शा रहा है। इस तरह जब जब टेस्ट कर रहा है तो हम लोग यहाँ से इंट्राडे, ब्रेकआउट के बाद इंट्राडे स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, अब चलिए ये तो हो गया इसका, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 100 का मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसको चेंज करके भी आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं जो हमने लगाया हुआ है वही लगा करके आपको देखना है। अब देखिए हमने यहाँ पे 100 का मूविंग एवरेज लगा दिया, और टाइम फ्रेम हम लोग लगा देंगे डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब डेली लगा देंगे, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसका जो है क्या बिहेवियर्स रहा है और क्या जो है बाकी स्टॉक्स का। और उस पर अभी देखिए मार्केट है क्या, एचडीएफसी थोड़ा सा जो है फ्लैट है ऊपर में, ठीक है, रेंज में है अभी थोड़ा सा। अभी देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा फंसा हुआ है रेंज में, क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। वो मर्जर जो हुआ है उसमें थोड़ा लॉस वॉस हो गया था कुछ टाइम पहले इसका रिजल्ट में, तो इसलिए थोड़ा सा ये मार्केट फ्लैट है, काफी टाइम से लगा होगा, 21 से लेकर के अभी तक, जो 2021 से अभी तक फ्लैट है, ठीक है, 2-3 साल से, इसलिए थोड़ा सा इसमें वो दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए अभी मैंने ये लगा लिया डेली चार्ट, ठीक है, तो दूसरे स्टॉक्स में देखेंगे, इसलिए ऐसा देखने को ये मिल रहा है, मार्केट लो को टेस्ट कर रहा है और मार्केट जो है हाई को टेस्ट कर रहा है। अभी देखिए बहुत सारे स्टॉक्स है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक स्टॉक्स है। चलिए झील तो डाउन ट्रेंड में है, ये देखिए, हाँ ये देखिए, चलिए ये स्टॉक्स ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये देखिए अभी मार्केट, ये देखिए अभी देखिए, जरूरी नहीं, मैंने जैसे कहा आपको जरूरी नहीं है यहाँ पे, यदि और आप इसको शॉर्ट करेंगे तो ये आपको और जो है ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए यदि 50 करेंगे तो और ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको इसको टेस्ट करते हुए देखने को मिलेगा। ये देखिए मार्केट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसको जो है टेस्ट करते हुए मिलेगा। आप पीछे जाकर के आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये इसको टेस्ट कर रहा है या नहीं, इसको जो है मार्केट इसको पीछे जो रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं, जब मार्केट अपट्रेंड में होता है तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब जब मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है तब तब मार्केट जो है अपट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद वापस देखिए, वापस यहाँ से ब्रेकआउट किया, वापस यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, तो डिलीट हो गया। ऐसे में देखिए, ऐसे और भी आप मूविंग एवरेज 100 का यहाँ पे आप जो है 150 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपका है ना, टेस्ट कर लीजिए एक बार। आप इसको टेस्ट करिए कि कौन से स्टॉक्स में कौन से उसको लगा करके हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में कैसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि इस स्टॉक्स में आपको कुछ और यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिले जो आप लगा करके देख रहे हो, और बाकी स्टॉक्स में आपको और देखने को मिले, तो वो आपको हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, इसको जब जब टेस्ट करता है तब हाई को ब्रेक करता है तो आप एंट्री का व्यू क्रिएट वहाँ से करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है देखिए, इसको आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको टेस्ट करना है। देखिए ये थोड़ा सा इसके लिए बड़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा आप कम करेंगे ना, 50 का लगाएंगे तो फिर ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो जो है बहुत यहाँ पे लंबा हो जाता है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसको आप जाकर के टेस्ट करिए, टेस्ट करेंगे तभी आपको पता लग पाएगा कि एक्चुअल में जो है मार्केट्स में किस हिसाब से आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने के वीडियो में, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।